केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनाई थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे ही नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। आए है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं जो आदमियां देख कर भाग जाओ फदड़ फदड़ कर, पता नहीं कहाँ जाकर डटे। ये जंगल के रोज हैं, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। ये जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के।